चलिए, पहला प्रश्न है, कंपोस्ट खाद बनाने की इंदौर विधि के जनक हैं। विकल्प ए हार्वर्ड, विकल्प बी सी एन आचार्य, विकल्प सी हचिंसन एंड रिचर्डसन और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है ए हार्वर्ड। हार्वर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गेहूं के खेत में सिंचाई करना किस प्रकार का भू परिष्करण है? ये पहले जरा बता दें आपको कि कंपोस्ट खाद बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं। कंपोस्ट खाद बनाने की विधियां कंपोस्ट खाद बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, पहले आप इसको जान लें। हालांकि आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नंबर एक है इंदौर मेथड या इंदौर विधि। इंदौर विधि और इसके प्रतिपादक हैं हार्वर्ड। इसके प्रतिपादक हैं हार्वर्ड। ठीक है। दूसरी विधि है बंगलौर विधि। बंगलौर विधि। बंगलौर मेथड। इसके प्रतिपादक हैं सी एन आचार्य। कौन है? सी एन आचार्य। इसके अलावा तीसरी विधि है एडको विधि। उसके अलावा फोर्थ है एक्टिवेटेड कंपोस्ट विधि। अच्छा, इसको बंगलौर मेथड। बंगलौर विधि। इसके प्रतिपादक हैं सी एन आचार्य जो कि भारतीय थे। सी एन आचार्य। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में इसका प्रतिपादन किया था, तो यह विधि बंगलौर नाम से विख्यात हो गई। ठीक है। तीसरा है आपका एडको। एडको विधि। ए डी सी ओ एडको मेथड। इसके प्रतिपादक हैं हचिंसन और रिचर्डसन। हचिंसन और रिचर्डसन। ये इंग्लैंड के थे। एडको जो विधि है तो इसमें एडको एक इसका जो फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी।
ठीक है। तो इसमें एक एडको पाउडर होता है जो अ, सड़ाने में जो अवशेष हैं, चाहे कूड़ा करकट है, पशुओं का गोबर है, मूत्र है, बिछावन है, इसको सड़ाने में जो है एडको पाउडर यूज किया जाता है। उसकी मात्रा रखते हैं 7%। यानी अगर 100 किलोग्राम ड्राई मैटर है, उसको सड़ाने के लिए, उसका विच्छेदन करने के लिए 7 किलो उसमें एडको पाउडर मिलाया जाता है। ठीक है। चौथी विधि है एक्टिवेटेड कंपोस्ट विधि। एक्टिवेटेड कंपोस्ट विधि। एक्टिवेटेड कंपोस्ट विधि। इसके प्रतिपादक हैं फाउलर और रेगे। कौन है? फाउलर रेगे। ठीक है। और फिफ्थ जो मेथड है मायादास। मायादास विधि। ठीक है। यह विधि जो है उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के द्वारा निकाली गई है। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा निकाली गई। ठीक है। ये है कंपोस्ट बनाने की विधियां और इनके प्रतिपादक। तो यहाँ पर जो इंदौर विधि के जनक हैं हार्वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं के खेत में सिंचाई करना किस प्रकार का भू परिष्करण है? आप पढ़ चुके हैं कि भू परिष्करण दो प्रकार का होता है, प्राथमिक द्वितीयक। बीज की बुआई अथवा उसके उगने से पहले, उसके अंकुरण से पहले जो खेत में कृषि क्रिया की जाती है उसे कहते हैं प्राथमिक भू परिष्करण। और अंकुरण के बाद में जो क्रियाएं होती हैं उसे कहते हैं द्वितीयक भू परिष्करण। तो यहाँ पर सिंचाई जो करना है, सिंचाई तभी करेंगे जो वहां पर अंकुरण हो जाएगा, तो ये द्वितीयक में आएगा। ठीक है। द्वितीयक भू परिष्करण। डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 18% और 46% होता है इसमें फास्फोरस। फास्फोरस। ठीक है। नेक्स्ट है लेखपाल खतौनी में नए परिवर्तन करता है, अंकित करता है। किसमें? खतौनी में। खतौनी में जो नए परिवर्तन होते हैं उनको लेखपाल जो है लाल रोशनाई से अंकित करता है। इससे लाल स्याही से। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजसियर का, हैजसियर योग यहाँ पर प्रयोग होगा। हैजसियर प्रयोग करते हैं या हैजसियर का उपयोग क्या है? तो देखिए बुआई में तो आपका हो गया सीड ड्रिल है, अन्य जो है बुआई के जो उपकरण है जैसे सीड ड्रिल है। ठीक है। इसके अलावा डिडर है। निराई गुड़ाई में हो जो होते हैं सिंग हैंड हो है, शर्मा हैंड हो है। कटाई छटाई में इसका यूज किया जाता है हैजसियर का। ठीक है। हैजसियर का यूज करते हैं कटाई छटाई में। और इससे जो है थोड़ी कड़ी शाखाएं होती हैं
या जो पार्क होता है, कोई क्षेत्र है, उसके चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, उस पे जो बाड़ लगी होती है, उसको कटिंग करने के लिए इसी का यूज करते हैं, हेज सीयर का। यहाँ पर जिसमें जो पौधे लगे होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए जो कटिंग करते हैं, उसका यूज करते हैं हेज सीयर से। और एक होता है सिकेटियर, एक होता है सिकेटियर। तो सिकेटियर से क्या करते हैं, या तो कोई नई कलम बनानी हमको हो, तो नई कलम बनाते हैं तो वो कोमल शाखा होती है, कोमल ही वो शाखा होती है, यानी कर्तन तैयार करने में या कोमल शाखाओं को काटने। ठीक है। और हैशियर क्या है, इसका जो मुख्य कार्य है, जैसे कि किसी पार्क की जो बाउंड्री है, यहाँ पर एज लगा होगा, और इस पे जो है इसकी मेंटेनेंस के लिए इसका यूज करते हैं हैशियर का। या पार्क के अंदर आपने देखा होगा कुछ पौधे होते हैं जैसे गुंबद के रूप में, या कहीं पर कोई पशु का शेप बना होता है, उसको मेंटेन करने के लिए, उस घास की कटिंग करने के लिए, उस पौधे की कटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं हैचियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक वसा किस नस्ल की भैंस में होती है? देखिए, जो भदावरी भैंस होती है, उसमें जो है 13% तक वसा पाई गई। तो सबसे अधिक वसा यानी फैट भदावरी भैंस में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म तत्व हैं कार्बन, जस्ता, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जस्ता जो है आपका सूक्ष्म में आता है, ठीक है, और कैल्शियम द्वितीयक में आता है, ठीक है, और कार्बन जो है ये प्राइमरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के अवयव, मृदा के अवयव में मुख्य जैव पदार्थ की मात्रा होती है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। जब सॉइल का निर्माण होता है तो उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो मुख्य रूप से ये माना गया है कि 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है आपका भाग, जो होता है वो होता है रंध्राकाश भाग, एक होता है ठोस भाग। एक भाग होता है रंध्राकाश 50% का, रंध्राकाश भाग, ठीक है। 50% में होता है और इसके अलावा एक भाग होता है ठोस भाग। ठीक, यह जो ठोस भाग होता है, इसमें जैविक पदार्थ और खनिज पदार्थ होता है। यहाँ से ये जो भाग है, ये है ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ 4 कंपोनेंट्स में 50-50 बट गया।
रंध्राकाश का 50%, ठोस पदार्थ का 50%। अब इसमें से दो भाग हो रहे हैं, ठोस के दो भाग हो रहे हैं। अब ये 45% जो भाग है यह है खनिज पदार्थ का, खनिज पदार्थ। और जो 5% है ये यह है जैव पदार्थ, 5% जैव पदार्थ। ठीक है। अब ये 45 प्लस 5 जो है 50 हो गया आपका। ठीक है। अब इधर आते हैं, इसमें होता है वायु एवं जल, वायु एवं जल। ठीक है। तो 25% वायु होती है, 25% वायु होती है और 25% जल होता है। ठीक है। लेकिन जो आप इसमें एक इसका बटा हुआ भाग देख रहे हैं इस तरह से, इसका कुछ मतलब होता है। ठीक है। देखिए, यदि इस रंध्राकाश भाग में यदि मिट्टी ज्यादा सूखी है तो वहां पर वायु का परसेंटेज ज्यादा होगा और नमी का परसेंटेज कम होगा। ठीक है। जहां पर नमी ज्यादा होगी वहां पर वायु कम होगी। जैसे आप मान लीजिए कि एक कोई जार है, उस जार में आपने मिट्टी भर रखी। कोई जार है, आपने इसमें मिट्टी भरी है। ठीक है। मिट्टी ड्राई है, मिट्टी सूखी है। ठीक है। आपने इसको भर रखा है। तो मान लेते हैं कि इस मिट्टी में 25% वायु है और 25% नमी है। लेकिन अभी आप एक जग पानी इसमें भर दीजिए। ठीक है। जब पानी भरेंगे तो कुछ बुलबुले यहाँ से ऊपर की ओर निकलेंगे। ठीक है। वह बुलबुले एयर के होंगे, तो यानी इसकी एयर कम हो रही है। अब यहाँ पर नमी की मात्रा बढ़ जाएगी और वायु की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है। यही मिट्टी जब सूख जाएगी तो फिर यहाँ पर एयर की मात्रा जो है बढ़ जाएगी और जल की मात्रा कम हो जाएगी। इसीलिए ये इंडिकेट करता है कि वायु और जल का परसेंटेज घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं फसल की बुआई मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में की जाती है। आप जानते हैं रबी ऋतु में करते हैं। कब करते हैं? रबी ऋतु में करते हैं। रबी के सीजन में गेहूं की बुआई करते हैं। कितनी ऋतु कितनी होती हैं बुआई के लिए? एक खरीफ होता है, रबी होता है, जायद होता है। ठीक है। खरीफ में क्या है? धान है, ज्वार है, बाजरा है। जायद में आपका लगभग जो है कुकर बटे से जितनी सब्जियां होती हैं लगभग सभी इसमें आती हैं। ठीक है। कद्दू, लौकी, कवक सब उसमें आता है। तो रबी में क्या है? गेहूं है, सरसों है, चना है। इस प्रकार से इनकी जो है बुआई की जाती है रबी ऋतु में। आप यूं मान लीजिए, जो फसलें जो जून जुलाई में बोते हैं वह खरीफ की होती हैं। जो अक्टूबर नवंबर में बोते हैं वो रबी की होती हैं। और जो फरवरी मार्च में बोते हैं वो जायद की होती हैं। क्योंकि जो जून जुलाई में बोएंगे वह होंगी खरीफ की। ठीक है। और जो बोते हैं अक्टूबर नवंबर में वह होंगी आपकी रबी की। और जायद की होती हैं वह आपकी फरवरी मार्च में बोई जाती हैं। फरवरी मार्च में। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है वह है ए। चलिए आगे देखते हैं। मक्का का वानस्पतिक नाम है। मक्का का बॉटनिकल नेम क्या है? देखिए, मक्का का बॉटनिकल नेम जियामेज है। लिखा हुआ है ओराइजा
यह धान का होता है। ओराइजस सटाइवा ये धान का होता है बॉटनिकल नेम। और इसके बाद है केजानस केजान, ये अरहर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के कणों के बीच में कुछ स्थान खाली रह जाता है, उसे कहते हैं सुघट्यता, प्रसंजन, उर्वरता, रंध्रावकाश। देखिए, जो माना जाए कि मिट्टी के कण गोल होते हैं इस तरह से, तो इनके जुड़ने के पश्चात, आपस में मिलने के पश्चात कुछ स्थान छूट जाता है, उससे ही हम रंध्राकाश कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये स्थान छूट रहा है, यहाँ पर ये छूट रहा है, तो इन्हीं को हम रंध्रावकाश कहते हैं। ठीक है। तो मृदा कणों के बीच में जो स्थान खाली रह जाता है उसे कहते हैं रंध्रावकाश। तो इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा क्षरण अवरोधी फसलें, धान, मूंग, लोबिया या बी और सी दोनों। देखिए, जो फसलें मृदा को बिल्कुल ऊपर से कवर कर लेती हैं, ठीक है, और तो वह जो है मिट्टी कटाव को रोकती हैं और उनकी जड़ें फैली हुई होती हैं जो कि मिट्टी को कटने से रोकती हैं। जैसे बरसात हो रही है, तो यह जब नीचे बूंद आएगी तो यहाँ पर जो भूमि पर गिरती है चोट लगती है यहाँ पर। तो यह जमीन को अंदर को धक्का मारती है, यहाँ की मिट्टी कट के बाहर आती है इस तरह से। और यह जो मिट्टी घुल करके पानी के साथ बह जाती है। लेकिन जब यहीं पर पत्ते होंगे बड़े बड़े इस तरह से पत्ते होंगे, तो यह जो बूंद होगी बरसात की, यह पहले पत्ते पर गिरेगी, उसके बाद नीचे गिरेगी। तो ये जो एक इसका भार था, इसका जो चोट था, इसका प्रभाव था, वो कम हो जाएगा, जिससे मिट्टी ये कटेगी नहीं। और फिर इसकी जड़ें जो हैं ये मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे मिट्टी यहाँ से बह नहीं पाती है। ठीक है। तो इन्हें कहते हैं मृदा क्षरण, यानी मृदा कटाव को बचाने वाली फसलें या मृदा क्षरण अवरोधी फसलें। तो यहाँ मूंग भी है और लोबिया भी है, दोनों सही है, यानी बी और सी दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सूक्ष्म तत्व है, क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम। देखिए, आपने पढ़ा था अभी कि जो प्राइमरी एलिमेंट है, ठीक है, जो प्राइमरी एलिमेंट हैं यानी प्राथमिक तत्व जो हैं, प्राथमिक तत्व उनमें से 3 तो होते तत्व ऐसे हैं जो हवा एवं पानी से मिल जाते हैं। किससे? हवा एवं पानी से प्राप्त हो जाते हैं। पानी से प्राप्त तत्व प्राथमिक ये भी है, मगर ये कार्बन मतलब सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो भूमि से मिलते हैं, यानी भूमि से प्राप्त तत्व। यह आपके हैं एन यानी कि नाइट्रोजन, पी यानी फास्फोरस, के यानी पोटास। यह 3 तत्व जो है मिलते हैं भूमि से। ठीक है। इसके अलावा द्वितीय तत्व होते हैं, जिसे सेकेंडरी तत्व बोलते हैं। सेकेंडरी तत्व, इसमें क्या होता है, यह तत्व भी जो है भूमि से ही मिलते हैं। 3 तत्व मिलते हैं हवा में पानी से, और उसके बाद जो तत्व हैं वह मिट्टी से मिलते हैं। यहाँ पर है कैल्शियम, मैग्नीशियम,
और सल्फर। ठीक है, इसके बाद जो तत्व होते हैं वह होते हैं सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे क्या होता है जदन, पीयू, कॉपर, Fe, आयरन, मैग्नीज, और क्या होता है यहाँ पर मोलिब्डेनम, बोरान, 1 2 3 4 5 6, एक होता है क्लोरीन। देखिए जिंक, कॉपर, यू कॉपर, Fe लोहा, Mn मैग्नीज, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, और ये है MO यानी मोलिब्डेनम। ठीक है, और ये है बी बोरान, Cl क्लोरीन। ये 7 तत्व होते हैं सूक्ष्म तत्व। 7 ये, 3 ये, और 3 इधर, और 3 इधर। 3 3 6 3 9 7 16। कुल तत्व जो है वह तत्व है 16। 16 तत्व जो हैं यह पौधों के लिए आवश्यक तत्व हैं। कैसे हैं? आवश्यक तत्व। ठीक है, सत्तवां तत्व एक है, शायद निकिल है वो, लेकिन अभी कहीं कहीं बुक में लिखा गया, कहीं नहीं लिखा गया, तो उसको हम नहीं बता रहे हैं। 16 तत्व तो आवश्यक है ही। इनके नाम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, Fe मतलब लोहा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की विदेशी नस्ल है। बकरी की जो सानेन नस्ल है यह विदेशी नस्ल है, और ये जो है दूध की रानी कही जाती है। यह बकरी जो है बकरियों में दूध की रानी कहा जाता है, इसको है सानेन बकरी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।